हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ एसएससी सीएचएसआर 2019 का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए और इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराऊंगा अब धीरे धीरे। आज पहला है मेरा ये पेपर, कुछ 2019 का सीएचएसआर का पेपर है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी लाइक सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सबके लिए आपको बेनिफिटेबल होने वाला है ये पेपर। आप कीजिए, आपको सबके लिए बेनिफिटेबल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको इसमें कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ। ओके, तो होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में मुझे वो करके देना है। ओके, क्योंकि होमवर्क दूंगा तो आपको क्यूरी जाएगी, क्यूरियस जिज्ञासु बनिए, आप सीखिए कैसे करना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज एन इज कोडेड एट, एन को किससे कोड किया है उसने 30 से, हाँ, और कॉट को किससे कोड किया है 78 से। ओके, इतना चीज़ देखा आपने। और बोल रहा है पेट, अब ये जो पेट है इसको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली आपको पहले ये फाइंड आउट करना होगा, ये और ये। तो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब कैसे सॉल्व करना है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इजी है लेकिन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के इसका बता देता हूँ। देखिए, अब जब से आपको पेट का निकालना है। ओके, और बाकी आपको ये दोनों ऊपर क्लू के थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे आपको करना है ये देखिए। अब जैसे आपको पेट का निकालना है तो ये देखिए, पेट पी 16वें पे रहता है, मीन्स डिजिट के हिसाब से देखा जाए तो डिजिट मीन्स नंबर के हिसाब से 16वें पे। ई 5वें पे नंबर पे आता है। टी आता है हमारा 20 पे। ओके, अब बेसिकली आंसर कैसे निकालना वो देखिए। अब जैसे 5 और 20 देख रहे हैं आप। तो अब एक काम कीजिए, 5 मल्टीप्लाई 20 कीजिए, कितना आएगा 100 आएगा। ओके, एंड आपका रिमेनिंग क्या बच गया 16, माइनस कर लीजिए, आपको आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 हियर इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपको मैं ये कॉट और एन का, जो कि बहुत ही आपको क्यूरियस जिज्ञासु होगा, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में निकालिए कि इसका कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और ऐसा लिख दीजिए एन का 30 कैसे आया एंड 10। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। जॉन यूज टू बाय पेट्रोल एट द रेट ऑफ ₹80 पर लीटर टिल लास्ट मंथ, नाउ ही buys it at the rate of ₹85 per liter. By what percentage did the petrol price increase as compared to the last month? Okay, तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि जॉन यूज टू बाय अ पेट्रोल, उसने लास्ट मंथ में पेट्रोल कब कितने का खरीदा था 80 रुपया लीटर खरीदा था। ओके, 1 लीटर उसको 80 रुपये का पड़ा था। ओके, 1 लीटर उसको 80 रुपये का पड़ा था, लास्ट मंथ की बात है ये। ओके, अभी क्या बोला, नाउ ही बायस एट द रेट ऑफ, अभी वो कब करेंटली में अभी कितने का उसको खरीदना पड़ रहा है 85 का खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ कितने के दर से हुआ है 5 रुपये के दर से हुआ है। देखा जाए तो 5 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पेट्रोल प्राइस इंक्रीज। अब आपको परसेंटेज बोल रहा है, फाइंड आउट करो ये जो 5 रुपये के हिसाब से बढ़ा है उसका कितना परसेंट होगा। तो बेसिकली देखिए, मिटा देता हूँ। देखिए, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, परसेंटेज चेंज इन पेट्रोल। ओके, परसेंटेज चेंज इन पेट्रोल, 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ मैं। परसेंटेज चेंज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ओके, ताकि परसेंटेज चेंज इन पेट्रोल इक्वल टू कर दीजिए इंक्रीज इन पेट्रोल रेट, इंक्रीज इन पेट्रोल रेट। ओके, इंक्रीज इन पेट्रोल रेट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, उसके आगे ही रहेगा मल्टीप्लाई 100, समझिए। ओके, 1 मिनट, इंक्रीज इन पेट्रोल रेट
और आपको कॉस्ट प्राइस 100। ओके 100 हो गया। अब देखिए इंक्रीज इन पेट्रोल रेट, आपका पहला 80 रुपया था और 85 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज कितने से हुआ है, वो 5 रुपये की दर से इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन पेट्रोल रेट आपका 5 रुपया हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, मीन्स अब देखिए 85 था और पहला ये प्री है और ये करंट है, तो इसके बीच में 5 का गैप आ रहा है और इसका पुराना कॉस्ट कितना था, 80 रुपया था। ओके मल्टीप्लाई 100। अब देखिए इसको कट कर लीजिए, अब ये सामने वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 आया, 8 से उसको वो कर लीजिए, 8 छंग 48 हो जाएगा। ओके 48, फिर आपका बचेगा 2 बचेगा, तो एक 0 पॉइंट लगा देंगे फिर, और आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, पूरा हो जाएगा 6.25। करेक्ट आंसर इज 1, 6.25। समझ गए कैसा किया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये डाइस का बहुत ही क्वेश्चन है, मीन्स हर एक बोलते कोई भी एग्जाम हो डाइस का क्वेश्चन आना कंपलसरी रहता है, क्योंकि डाइस कैसा उलझाने वाला चीज़ रहता है। लेकिन देखिए 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन। हाँ मीन्स ये 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन, मीन्स डाइसेस सेम है लेकिन उन लोग के पोजीशन अलग अलग। एक ही डाइस को 3 बार फेंका गया है, इसका मतलब ये बोलना चाहता है वो। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी द ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग द नंबर 1। ये बोल रहा है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली देखिए आपको ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों में से आपको ये जो दिया है, ओके क्लॉकवाइज आपको पहले उसे लिख लेना है। क्लॉकवाइज समझ गए कैसे बताइए, यहाँ से 1 से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज आपको लिखना है। तो चलिए पहले को लिख लीजिए, 1 2 3। ओके इतना हो गया। फिर दूसरे को क्लॉकवाइज लिख दीजिए, 1 5 2, 1 5 2। तीसरे को क्लॉकवाइज 6 2 5। ओके अब देखिए जैसा कि अभी पहला देख सकते हैं, आपको अपोजिट कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट ये रहेगा और इसके अपोजिट ये रहेगा। 1 के अपोजिट 1 आया, 2 के अपोजिट 5 आया, 3 के अपोजिट 2 आया। उसी तरह अभी 1 के अपोजिट ये 6 रहेगा, 5 के अपोजिट 2 रहेगा, 2 के अपोजिट 5 रहेगा। तो हम लोग को 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो इधर तो 1 के अपोजिट 1 हो गया, लेकिन हम लोग को लास्ट वाला जो देखना है इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, क्योंकि ये तो इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट हम लोग को देखना है। तो देखिए 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। ओके क्या बोल रहा हूँ, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग द नंबर 1। जो एक नंबर है ना उसको आपको पता करना है कि उसके अपोजिट कौन सा है। तो इसके अपोजिट तो ये आ रहा है, फिर उसके बाद एक और दिया है, अभी एक और दिया है तो उसके अपोजिट भी देखना होगा। तो ये देखिए 6 है, ये है हमारा 6। करेक्ट आंसर इज तीसरा वाला 6। आइए अगला करते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स आपको सेंटेंस को क्या करना है, लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। ओके लॉजिकल अरेंजमेंट करना है, ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट करना है। वो कैसे करेंगे आप लोग, ये जैसे आपको दे दिया है, अब इसको छोटा 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 करके आपको ऐसा ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके तो पहला देखिए फ्लैट, गली, कमरा, अपार्टमेंट, शहर। ओके इतना सब दे दिया है। तो पहले क्या आएगा वो देखिए, पहला अगर आप देखोगे तो पहला आपका क्या आएगा, पहला आपका कमरा आएगा। ओके पहला आपका क्या आएगा,
थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो पहला आपका क्या आने वाला है, पहला आपको कोई भी चीज़, पहला आपका कमरा आएगा। ओके, तीसरा आएगा पहले कमरा, फिर उसके बाद कमरे के बाद आपको बोलेंगे अरे ये मेरा कमरा है और ये फ्लैट में मेरा कमरा है, तो ये फ्लैट आएगा पहला। फिर उसके बाद ये अपार्टमेंट आएगा, इसका मतलब पहले कमरा है, कमरे में मेरा ये फ्लैट है, फ्लैट में मेरा ये अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के बाद फिर आप बोलोगे कि मैं जैसे कि मैं ये गली में या ये गली या ये लेन में मेरा फ्लैट है। फिर उसके बाद आप दूसरा, ओके, फिर आप करोगे पांचवा, मीन्स मुंबई शहर में मेरा फ्लैट है, कमरा है, ऐसा कुछ बोलोगे तो 3 1 4 2 5 ये आएगा करेक्ट आंसर तीसरा। पहले कैसा शुरुआत करना है, छोटे से, हमेशा स्मॉल से लेके बिग तक जाना है। देखिए शहर है पहला, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर गली आ रहा है, गली के बाद आपका अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के बाद फ्लैट, फ्लैट के बाद कमरा। ओके, समझ गए? चलिए अगला करते हैं। ओके, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यू मीन्स इट मीन्स कितने ट्राइंगल हैं इसमें, ये जो फिगर दिया है इसमें आपको कितने ट्राइंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली आपको देखिए ट्राइंगल पहले ना फाइंड आउट करने से पहले आप एग्ज़ाम में इसको ड्रॉ कर लेना कुछ इस तरह, जैसा दिया रहे वैसा ही आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ कर लेना है। हो गया? अब देखिए कितने ट्राइंगल हैं इसमें, नियर अबाउट 20 ट्राइंगल्स हैं मैं आपको बताऊं, और आपको ये ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही टफ दिया था एग्ज़ाम में, बहुत लोग का ये रॉन्ग हुआ है, बहुत टफ दिया था। बेसिकली मैं आपको कुछ ट्राइंगल बता देता हूँ, आपको और आधे ट्राइंगल फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है इसका आंसर। पहला देखिए आपको ट्राइंगल बनाने के लिए, देखिए एक ये रहेगा, ये बन गया। दूसरा ये बनेगा क्या, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा बट ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, 7 हो गया। ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बनेगा, और इसमें देखिए सॉरी ये बनेगा। कितना हो गया? अब गिनने जाएंगे तो कन्फ्यूज़न है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बनेगा। फिर इसमें देखिए ये भी बनेगा 9, फिर ये देखिए 10, फिर उसके बाद ये देखिए ये हो गया है, फिर उसके बाद ये देखिए ये भी बनेगा 11, फिर ये 12, ओके 12 हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें भी बनेगा, ये देखिए ये पूरा 13, फिर ये 14, फिर ये 15, फिर उसके बाद और देखिए और कहाँ कहाँ बनेगा, 15 हो गए पूरे। अभी 5 आपको और ढूंढना है, ये ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उसको बताइए कि मतलब कहाँ कहाँ और बनेगा, ठीक है? चलिए अगला करते हैं। इसका आंसर आने वाला है 20 ट्राइंगल बनेंगे। ओके, तो आपको मैंने 2 होमवर्क दे दिया है, 2। अभी देखिए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ब्राउज इज रिटर्न एज, ये एमलॉग बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। इसका मतलब पहले आपको ब्राउज फाइंड आउट करना होगा कि मतलब कैसे आया। अब देखिए पहला ब्राउज लिख लीजिए आप, ओके, BROWSE, ओके, ब्राउज, और GUYOTD, ओके। ठीक है, ये अब देखिए BCDEF, तो ये 4 का हो रहा है प्लस, फिर RSTU कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है ST, फिर O, फिर उसके बाद O के बाद क्या आ रहा है आपका, वो देखिए O,
ओ बी ए बी सी डी जे जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। इसका मतलब देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स 9 का हो रहा है, और आगे भी ऐसे जाते रहेगा। ओके, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये जितना जितना गैप रहेगा ना उसमें भी वही गैप लगा के आपको वो कर देना है। आपका करेक्ट आंसर ये आएगा OCINOC। अब आप इसको कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं सब आपको इजी दे रहा हूँ, 4 देने वाला हूँ आपको होमवर्क इसमें से। ओके, 4 होमवर्क देने वाला हूँ, और अगले में वीडियो में मैं आपको इसका भी आंसर और सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। चलिए आइए, इसमें देखिए रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन it appears to be variance commonly fact decide which of the part conclusion logically follows the statement। मीन्स आपको स्टेटमेंट देखना है और कंक्लूजन पर टिक मारना है। ओके, कि कंक्लूजन बराबर है कि नहीं। ओके, कंक्लूजन स्टेटमेंट देखिए, कंक्लूजन देखना है और उसके बाद आपको आंसर सीट में जाना है और उसमें से कोई एक ऑप्शन टिक मारना है। तो देखिए कैसे, अब ये बोल रहा है स्टूडेंट ऑल बीन्स आर मीट, ऑल बीन्स आर मीट। इसका मतलब जितने भी बीन्स हैं ना वो क्या है, सब मीट हैं। ये बीन्स जितने भी हैं सब मीट हैं, ये चीज़ हो गया पहला। ऑल ब्रेड्स, जितने भी ब्रेड्स हैं वो क्या हैं, वो मीट हैं। जितने भी ब्रेड्स हैं वो क्या हैं, मीट हैं। सब ब्रेड्स मीट के अंदर आ रहे हैं। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है वो देखिए। ओके, कंक्लूजन क्या बोल रहा है वो देखिए। कंक्लूजन पे सम बीन्स आर ब्रेड, सम बीन्स बोल रहा है कि कुछ बीन्स ब्रेड हैं क्या, सॉरी कुछ बीन्स ब्रेड हैं क्या, ये बोल रहा है। तो ये देखिए कुछ बीन्स ब्रेड कहाँ है, दोनों तो अलग अलग बातें हो गई। हाँ, तो ये भी गलत है। फिर सम ब्रेड्स आर बीन्स, सम ब्रेड्स आर बीन्स, अभी बोल रहा है सम ब्रेड्स, अभी देखो कुछ ब्रेड्स बोल रहा है। ये जो है सब कुछ ब्रेड्स बीन्स है क्या, नहीं, सारी ब्रेड्स क्या है, मीट है। और सारी ब्रेड्स क्या है, सॉरी बीन्स, सारे बीन्स क्या है, मीट है। इसका मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ना तो फर्स्ट फॉलो हो पा रहा है ना तो सेकेंड फॉलो हो जा रहा है। ओके, या इधर देखिए इसमें चारों ऑप्शन में पहले आप देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन इसी सब चीज़ों में होता है। देखो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोस नहीं हो रहा है ना, दोनों नहीं हो रहा है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस ये भी नहीं होगा। आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड कोई दोनों में से एक होगा क्या, नहीं हो रहा है ना कोई भी, ये भी नहीं होगा। आपका बचा कौन सा, ये। तो नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए अगला करते हैं। इसमें देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। देखिए वर्क को हम लोग किससे मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। तो एरिया को किससे मेजर करते हैं, रेडियन, परमामीटर, लेंथ, हेक्टर। तो एरिया को हम लोग हेक्टर में मेजर करते हैं। ओके, वर्क को जूल में। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से असंगत है और एक तीन क्या है, संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। इसका मतलब आपको बोल रहा है ऑड मैन आउट फाइंड आउट कीजिए। दैट्स द मीन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब ये चहचहाना मीन्स बोलते, चहचहाना मीन्स चहचहाना, जैसे चिड़िया चहचहाती है। मी है मियाना, हिनहिनाना, ये मी में आना, हिनहिनाना, चहचहाना। और उछलना, ये देखिए जंप इज डिफरेंट, ऑड मैन आउट है, बाकी सब सिमिलर है। जंप इज द करेक्ट आंसर, ऑड मैन आउट। अभी देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन ऑफ फिगर इज नॉट अलाउड। फिगर को रोटेट नहीं करना है। अब इसमें से देखना है कि ये जो डायग्राम दिया है इसमें से कौन सा डायग्राम ऐसे बन रहा है इसी के थ्रू। अब देखिए रोटेशन, तो ये देखिए रोटेट हो गया है, ये तो होगा ही नहीं। हाँ, और ये देखिए सेकंड वाले में कुछ अलग ही आकृति बन रही है, ये तो होगा नहीं, ये क्योंकि नीचे के साइड ट्रायंगल इसका आ जा रहा है, ये तो होगा नहीं।
और इसमें देखिए, इसमें भी हल्का सा घूम गया, चौथा भी नहीं होगा। बचा हम लोगों का कौन सा, तीसरा। इसमें देखिए आकृति वैसी बन रही है मिलाने से, तो हमारा थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करते हैं। फाइंड द लेटर क्वेश्चन हैव बीन गिवन ऑफ द थ्री आर लाइक इन सम मैनर वाइल वन इज डिफरेंट, चूज द। ये भी क्या है, ये भी क्या है, ऑड आउट है। ओके, ये भी आपका ऑड आउट है। अब देखिए जैसे एल एन पी दिया है, डी एफ एच दिया है, एफ एच जी, सबसे शॉर्टकट वे में बता रहा हूँ। अब देखिए एल और एन, पहला देखिए एल और एन के बीच में कितना डिफरेंट है, एल एम एन। ओके, एक का हो गया। डी और एफ के बीच में डी ई एफ। ओके, एफ एच के बीच में गैप कितना आ रहा है, जी का। और टी और वी के बीच में कितना आ रहा है, टी यू वी। अब देखिए सब में गैप एक एक का एक एक का एक एक का आ रहा है, ठीक है। इससे आपको नहीं मिला, इससे आपको नहीं मिला। अब एक चीज़ और देख लीजिए, एन के बाद क्या है, एन के बाद आपका पी आ रहा है, ये पहले में देखिए, तो एन एम एन, तो अब एन के बाद एम एन ओ आएगा, इसमें भी एक का हो रहा है। फिर देखिए आपको, फिर से मैं मिटा देता हूँ, सब में एक एक का गैप है ना, ठीक है, सब में एक एक का गैप, एक एक का गैप, सब में एक 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 का गैप हुआ, तो ये फुलफिल हम लोग का नहीं हो पाया। अब दूसरे में देखिए एन और पी को लीजिए, एन ओ, ठीक है, एक का हो गया, ठीक है। एफ और एच को दे लीजिए सिर्फ, एफ जी एच। ओके, एच और जे को लीजिए, एच आई जे, ठीक है, एक का हो गया। ये तीनों सब में एक एक का हो रहा है। अब देखिए आखिरी में ये है वी और डब्लू, वी और डब्लू में देखिए यू वी डब्लू, नो गैप, नो गैप। दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए इसमें सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर पेयर। ओके, इसका मतलब ये बोल रहा है जो ये नंबर दिया है ना, इसको ही ले के बेस आपको इन चारों में से आपको आपका एक आंसर फाइंड आउट करना है। तो पहला देखिए क्या लिखा है, ये जो लिखा है 8 और 49 लिखा है, तो आपको देखना है कि 49 कैसे आया वो देखना है। ओके, 49 कैसे आया ये देखिए, अगर मैं 8 में से एक कम कर दूं, ओके, तो कितना आ रहा है मेरा 49। दैट सेम रिलेशन आपको उस अगले में भी इस्टेब्लिश करना है। अब इसमें देखिए 9 में से अगर मैं, पहले में देखिए 9 में से अगर मैं एक कम कर देता हूँ तो मेरा 8 आएगा, 8 8 64 होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर दूसरे में देखिए अगर मैं 14 कर देता हूँ, 14 का स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा 256 आएगा मेरे ख्याल से। ओके, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, आप लोग जोड़ लीजिए। तीसरे में देखिए 13 दिया है, 13 में से अगर एक चला गया तो 12 आ जाएगा, 144 हो जाएगा। और यहाँ पे 170 दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 12 और 1 to 1 दिया है, 12 में से अगर एक चला जाए तो 11 आएगा, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, जो कि हमारा सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का 4 करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिए सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट प्रेजेंट द सेम रिलेशनशिप फॉलोइंग सेम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। इसका मतलब बोल रहा है कि वेन डायग्राम बनाइए। वेन डायग्राम किसका, रेप्टाइल, मैमल और लिजर्ड का। ओके, अब देखिए रेप्टाइल क्या है, रेप्टाइल में अपना स्नेक आ जाता है। ओके, स्नेक आ जाता है, इसका मतलब वो वैसा प्राणी जो जमीन और पानी दोनों पे रह सके। ओके, और देखा जाए तो रेप्टाइल हो गया और लिजर्ड हो गया, ये एक ही प्रजाति है। ओके, मीन्स कैसा देखा जाए तो लिजर्ड क्या है, लिजर्ड एक रेप्टाइल है। लिजर्ड जो है, अब देखिए इसमें मैमल दिया है एंड लिजर्ड दिया है। ओके, 3 दिया है ना, तो रेप्टाइल है। ओके, रेप्टाइल मीन्स वो प्राणी जो जमीन, लैंड और वाटर दोनों पे रहे। ओके, तो लिजर्ड जो है, लिजर्ड
लिजर्ड पहले बनाएंगे और वो किसके अंदर आएगा, रेप्टाइल के अंदर आएगा। बट मैमल वो होता है स्तनधारी प्राणी बोलते हैं। मैमल मीन्स जो मिल्क देता है, ओके, जो मिल्क देता है, मिल्क मैमल देता है, ओके। मिल्क कौन देता है, मैमल देता है। लेकिन लिजर्ड क्या है, वो एक रेप्टाइल है। तो वैसा वेन डायग्राम बनेगा जो कि है सेकेंड में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट कम्बाइनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस ए सिक्वेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये बोल क्या रहा है, पहला वो देखिए कि मतलब आपको साइन सिलेक्ट करना है जो इसमें एक रिलेशन मीन्स बैलेंस कर सके उसको। तो एक की जगह पे आपको बोल रहा है सब साइन लेना है, तो पहला वाला साइन ले लीजिए। इसका देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ओके। अब जैसे 26 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग को ये ले लेना है, फिर 2 दिया है, फिर देखिए फिर ये दिया है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया है, ओके। फिर क्या दिया है, 3 दिया है, ओके। फिर इसके बाद फिर से ए दिया है तो इक्वल टू है, फिर 3 दिया है एंड मल्टीप्लाई 13 दिया है। तो पहला भी कभी भी याद रखिए, जब भी आपको ऐसा दिया रहना, पहला आपको डिवाइड करना है एंड देन मल्टीप्लाई प्लस एंड देन माइनस, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ओके। तो पहला आप डिवाइड कर लीजिए 26 को 2 से, 26 को पहले 2 से, तो आपका आ जाएगा 13, ओके। अब ये इतना हो गया, 13 को 3 से कर दूंगा, कितना आएगा, 13 39, ये भी 39 बैलेंस हो गया, राइट। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। चल ओके, select the option that is related to the third letter cluster in the same manner the second letter cluster is related to the first letter cluster। अब आपको गोट, DQYS और ट्रेस, तो जैसे गोट अभी दिया है, ओके, गोट दिया है, तो गोट से आपको क्या फाइंड आउट हुआ, DQYW, ओके। तो आपको गोट से ये कैसे आया ये देखना है, फिर आपको इस ट्रीज को इसकी जगह पे बेस लेके आपको इन चारों में से कोई एक करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहला देखिए कैसे होगा। अब जैसे गोट दिया है, ओके, गोट और DQYW, पहला आप काम कीजिए, G7 नंबर लिख लीजिए, O 15 आएगा, ओके, A1 T20, ओके, D, अभी देखिए Q 17, Y 25, ये 23। अब देखिए देखा जाए ABCD में पहला क्या आता है, पहला D आता है, ओके। पहला क्या आता है, ओके, ABCD में पहला D आता है, इसका मतलब ये माइनस में जाएगा। तो D के आगे देखिए क्या आता है, EF, तो DEFG, इसका मतलब इसके और इसके बीच में देखा जाए तो कितने का गैप हो रहा है, कितने का हो रहा है, -2 का, इन दोनों के बीच का गैप है, ओके, -2। अब देखिए 15, अभी 16 17 1 का है, इसमें आप देख लीजिए अभी एक दिया है और 25 दिया है। अभी देखिए एक के अगर मैं पीछे जाऊंगा, ओके, तो कितना y पे क्या आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है, ओके। तो इसमें देखिए ए के पीछे अगर y देखा जाए तो y किसके पीछे आता है, a के पीछे आता है, ओके। तो कौन से, -1 पे आएगा, ओके। y के बाद z फिर a, इसका मतलब 1 आएगा, सॉरी ये 1 आएगा। इसमें देखिए y के बाद z फिर a आ रहा है, फिर t के बाद देखिए 20
21 22 यहाँ 23 है। ओके, तो आपको 2 का मालूम चल जा रहा है, 21 22 का 2 का गैप है। तो क्या कह रहा है, -2 1 1 2। आपको यही -2 1 1 2 यही आपको रिलेशन इसमें भी करना है। अब देखिए देखिए जैसे क्या दिया है, TRES। ओके, T20 होता है। ओके, R 18 होता है, E 5 होता है, S 19 होता है। अब देखिए इसके अपोजिट में कैसे आएगा वो देखिए। अभी -2 करना है आपको, 20 में से -2 कर दिया 18 आएगा। 18 पे क्या आता है, सॉरी 20 में से 2 कर दीजिए, कितना आएगा, 18 आएगा। और लेकिन 2 माइनस करने के बाद 18 आया, तो 18 के एक पीछे वाला लेना है हम लोगों को, समझ गए आप। तो 18 के पीछे वाला क्या है, Q 17, तो Q आएगा। ओके, सब ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए पहले में ही आपको सब मिल गया कि QTCB होगा। फिर भी आगे अभी R के बाद S, एक अभी एक आ गया, S हो गया, एक आ गया, फिर T ले लेंगे, E के बाद G, फिर इसके बाद क्या E। हाँ यहाँ पे देखिए ये -1 का गैप होगा, पीछे जाएंगे हम लोग ऐसे, ठीक है, तो हमारा C आ जाएगा। फिर इसके बाद S, इसके आगे TUV, तो QTCV ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए इसे कैसे करना है। ओके, हाँ तो देखिए पहला आपको इसको सॉल्व करना होगा। क्या क्या दिया है वो देखिए, 3 6 8 एंड 5। बेसिकली अगर आप 68 में से -3 करते हैं तो आपका 65 आता है। ओके, और जब आप इसको कर देते हैं तो 13 आता है। ओके, 13 आता है। अब जैसा देखिए आप सबको प्लस करके देखिए, इसमें चौथा वाला जो है 2 10 और 1, 10 2 12 12 1 13। ये देखिए एक ऐसा भी आपका एक आंसर आ सकता है। बट बेसिकली आप एक और लॉजिक लगा सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा वे देखिए कैसे होगा, जैसे देखिए आपको दिया है 68। ओके, 68 में से अगर मैं 5 करूँ माइनस, तो कितना आएगा मेरा, देखिए 68 में से 5 माइनस किया, मेरा 63 आया। अब मान लो मैंने उसको 3 से वो कर दिया तो मेरा 21 आया। और इसमें देखिए मल्टीप्लाई किया, 20 आया, 20 + 1 21 आया। देखिए ऐसे भी आ सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जिनमें शब्दों का आपस में वही संबंध जो जो दिए गए शब्द युग्मों के बीच में है। इसका मतलब बोल रहा है कि जो इन दोनों के बीच में संबंध है ना, वो इन चारों में से किसी एक में रहेगा। अब देखिए गाय दिया है, ओके, काऊ दिया है, और काऊ का बोला है मिल्क से संबंध है। इसका मतलब काऊ क्या करती है, मिल्क देती है। ओके, ये बात तो मालूम है। चिड़िया उड़ती है वो अलग हो गया, चील झपटता है, बकरी अलग हो, लेकिन मुर्गी हैन एग देती है। ओके, कॉक हैन नहीं, कॉक एग नहीं देता है, इतना बात याद रखिए, मुर्गी देती है, हैन एग देती है। तो यही बात हो गई है। ये गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है। ओके, अब इसमें देखिए सिलेक्ट द कम्बाइनेशन ऑफ द लेटर व्हेन सीक्वेंसली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन लेटर्स। ओके, विल कंप्लीट द सीरीज, जो सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे देखिए मैं पहले आपको एक दफ़ा लिख देता हूँ, उसके बाद ABA CC DAB दो गैप है, BA DA 1 मिनट, आगे मैं नीचे लिख ले रहा हूँ। ओके, अब आप सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हुआ। ओके, 21 हुआ ना, 21 हुआ।
पूरा जो भी डॉट जो भी लाइन दिया है ना वहाँ पे पूरा गिन लीजिए। ओके, कितना हुआ आपका? आपका हुआ पूरा मिला के 21 हुआ। अब आप 21 को ना जो जो इसका डिवाइड फॉर्मूला है सबसे डिवाइड कर लीजिए। अब ये जैसे 3 से होगा, 3 7 21 होगा, और 21 किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा, 7 3 21 होगा। अब देखिए जैसे कि आपको अगर 3 3, पहला देखिए 7 का 3 सीरीज बना के देखिए। ओके, 7 का सॉरी पहला 3 का, पहला यहाँ पे देखिए 3 का 7 सीरीज बना के देखिए, इसका मतलब 3 3 का। अब यहाँ ऐसे 3 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 वही डॉट से। अब देखिए ए बी ए सी सी सी, अगर यहाँ पे ए आ जाता है यहाँ भी ए आ जाता तो सीरीज एक बार मैच कर सकते, इसका मतलब ये ऐसे नहीं, ये नहीं होगा। फिर दूसरे में देखिए, अब आपको क्या करना है, 7 3 21, 7 से किया ना डिवाइड, आपको इसका मतलब 3 सीरीज 7 7 की बनानी है। ओके, 3 सीरीज 7 7 की, तो 1 2 3 4 5 6 7, डी आया, डी पे आया 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए डी पे आया 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, इसका मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए ये डी पे आ रहा है, यहाँ पे भी डी पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी लास्ट में भी ये डी ही आएगा। ओके, लास्ट में भी आपका क्या आएगा? डी ही आएगा। ओके, इतना बात हो गया। अब देखिए क्या दिया है, पहले वाले में क्या भरोगे आप वो देखिए। अब जैसे ए बी ए, फिर उसके बाद सी दे दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी, इसका मतलब यहाँ बी आएगा, फिर सी, फिर देखिए इसके आगे भी सी है, फिर सी सी, फिर क्या आ रहा है? फिर आ रहा है सी सी, सॉरी सी के बाद फिर से सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है। इसका मतलब क्या क्या बन रहा है? ए बी सी सी डी। वैसे देखिए ए बी 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 सी सी डी, ए बी। ओके, फिर आगे ए बी, हाँ, इसका मतलब क्या क्या आ रहा है आपका? पहले पे आपका क्या आ रहा है? ए बी ए, ये बी आ रहा है, देखिए पहला बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आपका ए बी। अच्छे से आप एक बार बनाइए, 1 मिनट रुकिए, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अच्छे से 1 मिनट अब बना लीजिए। उसके बाद आपका ए बी ए, ओके, सी सी, सी सी, डी ए बी, डी ए बी सी, ये। अब देखिए मैंने बोला 7 7 का जोड़ा बनाने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ डी पे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी देखिए डी पे, इसका मतलब ये भी डी पे ख़त्म होगा, यहाँ पे डी लिख दीजिए। अब देखिए जब शुरुआत में ए बी ए, ये देखिए ए बी ए, फिर यहाँ पे बी आएगा। ओके, फिर सी, फिर उसके आगे क्या है? सी है, फिर डी हो गया, फिर ए बी, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा, ये देखिए। इसका मतलब ये सीरीज यही बनने वाली, ए बी, फिर देखिए सी सी, इसका मतलब क्या क्या बना वो उतार लीजिए, बी बना, ए बना, सी सी बना, ओके, फिर सी बना, डी बना, बी ए सी सी डी। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर 3rd वाला है। ओके, अब आपको बोला सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। इसका मतलब इसके आगे जो आएगा, ये ऑप्शन में दे दिया है, कौन सा इसके आगे आएगा, ये चारों में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए अब ये देखिए ट्रायंगल दिया है, और ट्रायंगल क्या हो गया, उसको स्क्वायर में बदल दिया, और क्या हुआ, एक जो ये लाइन है देखिए यहाँ पे हट गई है। हाँ, फिर आगे देखिए, फिर एक और लाइन हट गई है नीचे की, और ये क्या हो गया, ऐसा बन गया। फिर उसके बाद इसमें एक और इसका ऐड कर दिया है, हाँ, हेक्सागोन बन गया। फिर देखिए फिर एक और लाइन और हट गई, इसका मतलब लास्ट में जाते जाते एक भी लाइन नहीं रहेगी, एक भी लाइन नहीं रहेगी। ये सब में देखिए लाइन है, ये सब में देखिए लाइन है, ये सब में लाइन है, हमारा करेक्ट आंसर यही होगा।
आपको मैं ये क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको करके आना है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए। ओके, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच आर लाइक इन अ मैनर, वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड वन। कोई एक डिफरेंट है। ओके, अब देखिए ADZW, मैंने क्या बोला पहला AD में देखिए, सबको लिख लीजिए, NO में कंपेयर कीजिए, पहला EG में कंपेयर कीजिए एंड TU में कंपेयर कीजिए। पहला A और D के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। इसमें भी देखिए MNO कोई गैप नहीं है, 0 गैप है। ओके, इसमें 1 का गैप है। ओके, फिर आगे T के बाद U आ रहा है, इसमें 0 गैप है। ये देखिए 2 0 1 0, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। अब ZW में देखिए, ML में देखिए, VT में देखिए और GD में देखिए। अब देखिए पहला Z आता है कि पहला W आता है? तो पहला W आता है, इसका मतलब WXYZ -2 में जाएगा। ओके, -2 में। फिर L, पहला M आता है, क्या आता है? तो KL, पहला L आता है, LM, ये 0 जा रहा है। ओके, फिर देखिए U, V और T में पहला कौन सा आता है? ABCD KL M N P Q R S T U V, इसका मतलब पहला T आता है, -1 का ये हो गया। फिर G और D में पहला क्या आता है? D आता है पहला, -2। इसमें भी कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग ये भी क्या ऐसा कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब बताता हूँ मैं आपको तीसरा। देखिए तीसरा तरीका, टिप नंबर 3 देखिए, ये सब करने पे भी ना मिले तो आप काम कीजिए। आप जैसे AD शॉर्टकट वे से, आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, मैं तो आपके समझाने के लिए इस पर नील लिख रहा हूँ। A 1 होता है, D 4 होता है, 26 होता है, 23 होता है। ओके, तो प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, ये आपका 54 हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाले का पूरा प्लस करने पे आपको 54 आया। अब दूसरा वाला NO ML MN 14 ये हो जाएगा, O ये हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। प्लस कर लीजिए 14 15 15 30 30 28 30 29 हो गया, 29 13 9 10 11 12 2 1 3 3 1 4 2 2 4, ये भी कितना हो रहा है? ये भी 54, ये भी 54, और EGV2 भी करोगे तो भी ये भी 54। बट ये TUGD T20 U21 G7 D4, तो 20 20 40 40 से 41 7 48 4 52 आ रहा है। इसका मतलब सब 54 आएंगे और ये 52 आएगा, तो इसका मतलब ये तो हमारा डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। इसका मतलब TUGD हमारा ऑड मैन आउट है। ओके, अब देखिए मिरर इमेज बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज इन द फिगर। कभी भी याद रखिए, मिरर इमेज में जो दिया है वो सेम इसके अपोजिट में बनेगा और इसी टच में बनेगा, ए का ए ही बनेगा। लेकिन जब वाटर इमेज रहता है, वाटर इमेज कुछ इस तरह बनता है, इसका मतलब इसमें ये उल्टा हो जाता है, इसमें ये उल्टा हो जाता है वाटर इमेज में, और इसमें सेम ऐसा मुड़ जाता है। मीन्स जैसे ये है तो ऐसा पेपर की तरह एक बार ये फोल्ड होकर दूसरे साइड चला जाता है। तो अगर ये जो ऐसा दिया है, अब मिरर में अगर सेम ऐसा करना है, तो जब ये मुड़ेगा इस तरह, ओके, जब ये मुड़ेगा तो आपका इमेज तो एकदम सेम यही बनेगा। ओके, इमेज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट एक चीज़ में चेंजेस आएगा। ये जो दिया है ना, जब ऐसा मुड़ेगा ना वो, तो इसका जो ये त्रिशूल है वो कुछ इस साइड में आ जाएगा, इसका सिरा। बाकी सब साइड में देखिए कहीं नहीं दिया है, इसमें देखिए हमारा करेक्ट दिया है, सेकेंड वाले में। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। अब देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड टू द इन द सेम वे आर द नंबर इन द गिवन सेट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि इसको देखिए,
इसको देख, इसको 7, 15 और 31 को और कीजिए, इसके हिसाब से आपको इसमें भी रिलेशन देखना है। तो पहला देखिए 15 कैसे आएगा, अगर मैं 7 दूनी 14 करूँ और प्लस 1 कर दूँ तो मेरा 15 हो जाएगा। अब 15 दूनी अगर मैं 30 करूँ और प्लस 1 करूँ तो मेरा 31 हो जाएगा। ओके, हुआ कि नहीं? उसी तरह इसमें भी देखिए, उसी तरह अगर मैं इसमें करूँ, पहले वाले में 6 दूनी 12, ओके 12 होगा, और 12 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो 13 हो जाएगा। लेकिन 13 में जब मैं 2 करता हूँ तो 26 हो जाएगा, 21 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है पहले देख लीजिए, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 15, ओके, फिर 15 दूना 30, 30 प्लस 1। आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। इसमें बड़ा संख्या इसमें भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 दूना 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 हो जा रहा है, 6 1 7 हो जा रहा है, और 7 दूनी 14, 14 प्लस 1 15। देखिए इसमें हो रहा है, इसमें एज इट इज रिलेशन मेंशन हो रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। क्या करना है, फाइंड द नंबर have been given out of which 3 are like in a same manner and 1 is different. Select the number that is different. इसका मतलब ऑड मैन आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे होगा। आपको 225, 212, 260, पहला देखिए, पहला तरीका, पहला आप सबको 255 प्लस कर लीजिए, 212 प्लस कर लीजिए, 268 प्लस कर लीजिए, प्लस 25 12 आएगा, 2 1 3 3 तो 5 आएगा, 3 1 4, 268 में 6 6 12 12 15 आएगा। इसका मतलब जोड़ने पे भी नहीं हो रहा है। सिंपल से पहला 212 ये जो दिया है इसको पहला कर दीजिए 2 से डिवाइड। ओके, 2 1 कम 2, 0 2 छक्का 12, 106 आ रहा है। 268 को कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, ये भी 2 से कट रहा है। 124 कटेगा 2 से, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ये सब। इसका मतलब ये तीनों 2 से कट रहे हैं, बट 255 को देखिए 2 से काट के, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 5 10, ये पॉइंट में जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हमारा 1 होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।